नमस्कार। आज का हमारा विषय बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा रोचक है। कब राजयोग दुर्योग में बदल जाता है, कौन सी रेखाएं राजयोग को दुर्योग में बदल देती हैं, उस पे आज हम बात करेंगे। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? अगर आपको पहले से पता चल जाए कि अच्छा समय कब आएगा या खराब समय कब आएगा, किस समय पे मुझे काम करना चाहिए, किस समय पे काम नहीं करना चाहिए, कोई नया या कोई भारी इन्वेस्टमेंट या किसी भी प्रकार का कोई भी चीज हो, तो कहीं ना कहीं जीवन कितना सरल है। कुछ ऐसी रेखाओं पे मैं बात करूंगा जो ये दिखाती हैं कि व्यक्ति के लिए कब अच्छा कब खराब, कब राजयोग दुर्योग में बदल जाता है। हाथ रेखाएं हैं राजयोग वाली हैं, लेकिन वही है कि दुर्योग वाली भी उसमें जो है उसका काम खराब कर रही हैं। शनि राहु चंद्रमा, शनि राहु चंद्रमा और सूर्य अगर पीड़ित होगा तो जीवन में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव कर होगा ही होगा। अगर पीड़ित होगा तो जीवन में उतार चढ़ाव होगा ही होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब बिंदुवार एक एक करके आसान पूर्वक मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए, भाग्य रेखा होती है, जिसको नहीं पता मैं उसको बता दूं और जिसको पता है उसको पता है। यह होती है चंद्रमा की रेखा। ठीक है, जब भी चंद्रमा से, मैं पहले बताऊं, बहुत अच्छी रेखा है। जब भी चंद्रमा से रेखा आके मिले और ऐसे करके इसके नीचे ऐसे करके रेखा है, ठीक है, या ऐसे समझ लीजिए आप, इस पे मिले और ऐसे करके रेखा है, ये ठीक है। अगर ये रेखा ऐसे आ रही है तो ये कहा जाएगा कि जब तक एक रेखा थी तो राजयोग, उसमें छोटी छोटी सी रेखाएं आनी लगी, कहीं ना कहीं दुर्योग या त्रिशूल बन जाए। ये आपके कॉन्फिडेंस को कम कर देगा, लूज करने लगेगा। मतलब कहते नहीं है कि मैं जितना सोचना या समझना या त्रिशूल नुमा आकृति बन जाए नीचे से। त्रिशूल का मतलब ये हो गया, ये मैं जितना अच्छा सोच समझ लेता था वो चीजें मेरे अंदर से चाहती जा रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। पैसा और शरीर दोनों को कहीं ना कहीं कष्ट देता है। ये काम धाम से संबंधित चीजें तो एक अलग विषय हो गया। अब ये राजयोग अगर कहा जाए तो दुर्योग में बदल गया। ये राजयोग था, ये ऐसे आ गई दुर्योग, ऐसे ऐसे करके आ गई दुर्योग, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब यहां पर एक बात समझिएगा, अगर रेखा वैसे आती नहीं है, लाखों में एक लोगों की ऐसी रेखा होती है, ऐसे करके आ जाए, अगर ये तो मैंने 6-7 बना दी, अगर 2 या 3 रेखा भी है तो भी समझिएगा आपको ईश्वर ने बहुत कुछ देने के लिए भेजा है। ये हो ही नहीं सकता ऐसे लोग फेमस ना हो, ये हो ही नहीं सकता ऐसे लोग बड़े आदमी ना बने, रेखाएं कटी पिटी टूटी फूटी ना हो। और ऐसे लोगों को जो लाभ मिलता है या राजयोग अगर कहा जाए तो लंबे समय तक चलता है। ऐसा भी नहीं 1 महीने 2 महीने 3 महीने या साल 2 साल 3 साल ही हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं फिर से कह रहा हूं, मैं हमेशा कहता हूं, आप मत माना करिए, जो भी मैं बताता हूं मत मानिए, अपने हाथ में या लोगों के हाथ में मिलाइए, आपको 90 से 99% दिखेगा। सोशल मीडिया पे अगर मैं कहूं तो 90% या 100% अगर मैं कहूं 99% मान के चलिए, केवल वो ये रेखा ये रेखा ये रेखा, मतलब उनको कुछ नहीं आता था, नॉर्मल हो सकता है ये काम करता भी ना हो वो व्यक्ति, बस एक वीडियो को चलाने के लिए ये रेखा ये रेखा रेखा, और ऐसे लोग करोड़पति होते हैं, वीडियो चल गया। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, आप अपने हाथ पे या लोगों पे जब मिलाएंगे तब आपको रिजल्ट दिखेगा, तब आपको जो है समझ में आएगा, तब आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, तब आप जो है सीखने के लिए लायक होंगे। और यहाँ पर 100% कहूंगा, अगर मिलाएंगे तो 90 से 99% आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर ये रेखा है तो ऐसे लोग बड़े आदमी होते हैं। ऐसे लोग ज्यादातर जो देखे गए हैं 90 से 95% कि ऐसे लोग राजनीति या फिर ऐसे लोग व्यवसायी, बस रेखाएं 2 से ज्यादा हो, रेखाएं कटी पिटी टूटी फूटी ना हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आप अपने जीवन में बहुत कुछ करेंगे। अगर ऐसी रेखा है तो बहुत मेहनत के बाद भी ऐसे लोगों को परिणाम अगर मैं कहूं तो उस हिसाब से नहीं मिल पाते। ये नहीं कहा जाएगा कि आपके पास धन नहीं आएगा, धन आएगा, लेकिन धन फंसेगा या कर्जा, और सबसे बड़ी समस्या होती है धन का व्यय
शरीर स्वास्थ्य के ऊपर, घर परिवार या खुद के ऊपर। अगर ये रेखा है तो आपको नदी नहर में नहाने से परहेज करना चाहिए। अगर ये रेखा है या स्टार नुमा आकृति है, ये गुप्त रोग है। 100% ऐसे लोग अपने जीवन में कहीं ना कहीं डूबते डूबते बचते हैं, और खासकर अगर कहा जाए तो बचपन में। आपके हाथ में है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, लोगों को समझ में तो आए। आपका जो भी अनुभव है, अच्छा है खराब है, वीडियो के प्रति लिखिएगा जरूर। नहाने से, नदी नहर पोखर में नहाने से परहेज करें या बहुत सावधानी से चलाएं। माता ऐसे लोगों की पीड़ित होती ही होती हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ये माता की पीड़ा को भी ये दिखाता है, कहीं ना कहीं माता की पीड़ा को भी ये दिखाता है। सेकंड, ये है मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा अगर चंद्रमा तक चली जाए, चंद्रमा तक जाने का मतलब खराब नहीं है। लोग ऐसे तरक्की करते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये मानसिक पीड़ा को भी दिखाता है। जीवन में एक दो बात जो है कहीं ना मानसिक पीड़ा इतना या डिप्रेशन इतना दे देता है कि व्यक्ति, कुछ लोग तो झेल भी नहीं पाते, पागल हो जाते। कुछ लोगों की मैं बात कर रहा हूं, मतलब ये दिमाग को बहुत कंफ्यूज करता है। दिमाग कहते हैं फलाना ऐसा किया, भावुक होते हैं ऐसे लोग, सीधे शब्दों में। अगर ये दो फार में बढ़िया है तो ये तनाव देगा, लेकिन दिमाग भी ऐसे लोगों का बड़ा तेज होता है, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। जीवन में धन के दृष्टिकोण से ठीक है, व्यापार के लिए ठीक है। ऐसे लोगों को कभी भी कोई भी काम करें तो अपने जीवन साथी से राय लें, उसके बाद आगे बढ़े, सफलता मिलेगी। वहीं पे ये त्रिशूल बन गया, ये खराब है। पागलपन, डिप्रेशन, मानसिक तनाव होगा, ये तय है। समय के अनुसार होगा, ये भी तय है। जब भी दशा या अंतरदशा या जिस आयु में चल रहे हैं उस समय पे होगा, ये भी तय है। ये अच्छा संकेत नहीं है। धन के लिए, काम इत्यादि चीजों के लिए ठीक है, बस दिमाग को कंट्रोल करके चलिए। अब जैसे हाथ के बीचों बीच का हिस्सा, इस जगह पे खाल, खाल जो होती ना, बहुत पतली हो। पतली का मतलब हो गया, आपको अपने हाथ में जब ये छुएंगे ऐसे तो आपको समझ में आ जाएगा पतली है कि मोटी है। ऐसे लोगों को, अगर बहुत पतली है, ऐसे लोगों को दूसरों की जरूरत नहीं पड़ती है समस्याओं के लिए, खुद से अपनी समस्याओं को बुला लेते हैं। मैं सदैव कहता हूं, ऐसे लोगों को कोई भी काम करें तो लोगों की राय लेके करें। काम खराब नहीं है, जल्दबाजी खराब है। राय लेने में कोई बुराई नहीं है, और राय ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। धन के दृष्टिकोण से धन आएगा। अगर गड्ढा नहीं है और खाल पतली है तो अपने आप में राजयोग है, बहुत बड़ा राजयोग है। अगर गड्ढा, देखिए हल्का फुल्का सबका होता है, ठीक है, हल्का फुल्का सबका होता है। गड्ढा भी आपको समझ में आ जाएगा, जब ऐसे करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना है। अगर ज्यादा गड्ढा है, अगर ये पानी रखिए, ठीक है, पानी से आपको जैसे होता नहीं है कि बहुत ऐसे करके आ रहा है या ऐसे, तो ये खराब है। अगर गड्ढा ज्यादा है, अगर गड्ढा नहीं है, सामान्य उठा है, उसके बाद खाल पतली है, अपने आप में राजयोग। अगर गड्ढा है तो बहुत ज्यादा किसी पे भरोसा मत करिएगा, ऐसे लोगों को जीवन में धोखे बहुत मिलते हैं। अब ये हृदय रेखा है और ये चंद्रमा की रेखा। अगर ये रेखा नीचे से दो फाड़ में बढ़ी है और इसका मुंह मंगल की तरफ हो, अब जैसे ये रेखा थी, ये अपने आप में एक राजयोग थी, बहुत बड़ी राजयोग है, सुख सुविधाओं को दिखाता है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं, अपने बुद्धि, अपने विवेक और अपने साहस से अपनी चीजों को बनाते हैं। ऐसे लोग फौज, पुलिस सेवा इत्यादि चीजों के लिए बहुत अच्छा है। मंगल धन देने वाला ग्रह कहलाता है। चंद्रमा अगर कहा जाए तो धन पे केंद्रित, दिमाग आपका केंद्रित करेगा, पॉजिटिव एनर्जी को दिखाता है। अगर ये रेखा है तो प्रसिद्ध और धनवान ऐसे लोग होते हैं। अगर इसके साथ में ये, अब जैसे राजयोग था ये, पहले मैंने बताया, अब ये दुर्योग में बदल गया। कोर्ट कचहरी वाद विवाद अगर दोनों तरफ से है, झगड़े झंझट वाद विवाद, लोहे से खतरा, लोहे से खतरा, वाहन गाड़ी आराम से चलाइए। 100% आपको खून जनित बीमारी होगी समय के आयु के कार्यखंड में, जहां पर भी ये है, ठीक है। और बीपी का हमेशा ध्यान रखिए। ऐसे लोगों को बीपी, छाती, ऐसा नहीं है कि तुरंत, वो समय पे होगी। एक मोटा मोटा ये समझा दिया मैंने कि होगा। साहस बहुत होता है लोहे के काम से। हाँ,
लोहे के काम से नुकसान होता है। लोहे का काम ये देख दाख के करिए। जमीन राजनीति के लिए बहुत अच्छा है। अगर ये नीचे से 2 फाड़ ऊपर से 2 फाड़ में नहीं है मान लीजिए, बहुत अच्छा कहलाएगा। अगर इसके ऊपर स्टार भी बन गया, ये सत्यानाश, बड़ी शारीरिक हानि। जो आप मृत्यु तुल्य कष्ट का आपने नाम सुना होगा ना, ऐसी रेखा है और स्टार बनना स्टार्ट हो गया तो कहा जाएगा कि भैया आप सतर्क हो जाइए, अब जीवन में बड़ा संकट आपके आने वाला है। अब जैसे ये रेखा यहाँ तक चली जाए, वाहन से संबंधित चीजों में सावधानी, धन के लिए सामान, घर परिवार के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, उसमें भी सावधानी। अगर ये रेखा आगे से 2 फाड़, 100% घर परिवार के साथ संबंध खराब होंगे। अगर यहाँ पर वो स्टानुमा आकृति, आपको अपने जीवन में बहुत सावधान होकर चलना है, बहुत ज्यादा देख दाख के चलना है। 48 साल की आयु तक कहीं ना कहीं संघर्ष, उसके बाद धीरे धीरे जो है जीवन बढ़ने लगेगा। लेकिन ये रेखा है तो बहुत ज्यादा हित्रता मित्रता नहीं, उल्टे सीधे लोगों से बचा के चलिए। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए तो छल, धोखे में शारीरिक नुकसान। यहाँ पर 2-3 रेखाएं हैं, मणिबंध से 3 से 4 रेखाएं अगर सीधे सीधे खड़ी हो रही हैं, पीछे से मोटी है आगे से पतली है। अगर एक समान है तो बहुत अच्छा है, अगर मोटी पतली है तो पीछे से मोटी हो आगे पतली हो जाके, ऐसे में कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से काम धाम से संबंधित चीजों के लिए बहुत अच्छा है। होता क्या है, ये रेखा होती है, उसके साथ में जो है ये रेखा काटती हुई एक रेखा निकल जाए। पहले राजयोग था, अब दुर्योग हो गया। गुरु या माता की सलाह जरूर लिया करिए। अगर मान लीजिए काटा नहीं भी है तो अपनी मदर या गुरु की सलाह जरूर लीजिए। ऐसे लोगों को, अगर ये कार्ड आ रहा है, ऐसे लोगों को हर 3 महीने में किसी भी धार्मिक स्थल पे जाके वहां पर कम से कम 1-2 महीना, माफ करिए 1-2 दिन जो है वहां पर रुकना चाहिए, वहां रहना चाहिए। भले आप सुबह शाम जा रहे हैं, किसी होटल में रुक गए, वो एक अलग विषय हो गया। ये एकांत प्रिय भी बनाती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कुछ चीजें मैंने आपको समझाई बिल्कुल सरल तरीके से। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर आप मुझसे अपनी जन्म कुंडली का या हस्तरेखा का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो आप वीडियो कॉल या फोन कॉल, जैसे भी वीडियो कॉल फोन कॉल, हमारी संस्था के सिर्फ 2 नंबर है 7310068143 और दूसरा 7054578297। इन दोनों नंबरों पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके या फोन करके प्रक्रिया प्रोसेस जान के और प्रोसेस को पूरा करके मुझसे आप दिखवा सकते हैं, फिर मुझसे आपकी बात होगी। बाकी अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।